हेलो दोस्तों आपने थंबनेल पर देख लिया है। हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक साथियों, विज्ञान से संबंधित नोट्स लेकर आए हैं हम आपके लिए, जिसमें आपको बताएंगे जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। ठीक है साथियों, इन तीनों मंडल का अध्ययन हम आपको करवाएंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों वीडियो काफ़ी अच्छा है, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और साथियों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें विज्ञान से संबंधित जो जनरल साइंस के भी जो क्वेश्चन आएंगे साथियों, इनमें से आएंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपका समय ज़्यादा व्यस्त न करते हुए मैं अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं मंडल्स। ठीक है, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। तो सबसे पहले हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर की तरफ। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर की तरफ जब आते हैं हम जलमंडल की, तो उसकी जब बात कर लेते हैं, डेफिनेशन से हम समझेंगे कि धरातल पर, ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पर यानी कि धरातल पर पाए जाने वाला कुल खारा व मीठा जल जो होता है उसे जलमंडल कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि धरातल, ये जो पृथ्वी है, जो धरातल है, इस पर पाए जाने वाला कुल, ठीक है, टोटल, इस पर पाया जाने वाला टोटल खारा, ठीक है साथियों, खारा प्लस मीठा, ये जो जल होता है इसको कहते हैं जलमंडल। ठीक है, इसको जलमंडल कहते हैं। ठीक है, यानी कि धरातल पर, इसकी डेफिनेशन है ये कि धरातल पाए जाने वाला कुल, ठीक है, धरातल पर पाए जाने वाला कुल खारा प्लस मीठा, ठीक है, मीठा बराबर जलमंडल। ठीक है, तो धरातल पर पाए जाने वाला खारा मीठा जल जो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं जलमंडल। आगे जब बात करते हैं कि खारा जल और मीठा जल कहाँ पाया जाता है, बात करते हैं खारा जल और मीठा जल कहाँ पाया जाता है, तो ये याद रखना आप कि खारा जल जो होता है वो हमेशा समुद्र में ही पाया जाता है। ठीक है, खारा जल जो होता है वो समुद्र में ही पाया जाता है। और जब मीठे जल की जब बात करते हैं अपन, ठीक है, तो मीठे जल को आप सब जानते हैं, मीठा जल जो होता है वो नदी, तालाब और झील में पाया जाता है। ठीक है साथियों, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जलमंडल जो होता है, ठीक है, धरातल यानी कि पृथ्वी पर, अर्थ पर पाए जाने वाला, ठीक है, अर्थ पर पाए जाने वाला कुल टोटल की जो बात करते हैं अपन, टोटल की, ठीक है, कुल की जो बात करते हैं, तो टोटल खारा पानी, ठीक है, टोटल खारा और टोटल मीठा, ठीक है, टोटल खारा और टोटल मीठा जो पानी होता है उसको कहते हैं जलमंडल। ठीक है, उसे जलमंडल कहते हैं। प्लस आपको बता दूं कि खारा पानी जो होता है वो समुद्र में ही पाया जाता है, और मीठा पानी जो होता है वो नदी, तालाब और झील में ही पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन भूमंडल की ओर। ठीक है, भूमंडल की ओर आगे बढ़ते हैं, तो भूमंडल पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, हम उसकी जब बात करते हैं, तो भूमंडल पर जो जल होता है, ठीक है, भूमंडल पर जल होता है वो 71% में पाया जाता है। ठीक है, भूमंडल पर, जो कि भूमि जो होती है, भूमि का मंडल जो होता है, ठीक है, भूमंडल पर जो जल की मात्रा होती है वो होती है 71%। ठीक है, और स्थल की जो मात्रा होती है, स्थल जो होता है वो होता है 29%। ठीक है, यानी कि आपको सीधी सी बात करते हैं कि भूमंडल जो होता है उस पर जल की जो मात्रा होती है, ठीक है, जल की जो मात्रा होती है वो होती है 71%, यानी कि 71%। और स्थल की जो मात्रा होती है ना, स्थल की, वो होती है 29%। ठीक है, स्थल की मात्रा होती है वो 29% होती है। अब जब बात करते हैं कि पूरे, ठीक है, पूरे जलमंडल का मतलब, ये जो पूरा जलमंडल होता है उसका कितना भाग कहाँ का पाया जाता है उसकी जब बात करते हैं, ठीक है, तो उसकी जब बात करते हैं अपन, तो पूरे जलमंडल की बात करते हैं ना, तो 97.3%, ठीक है, 97.3% जो भाग होता है वो सागरों में होता है। ठीक है, जब पूरा जो जलमंडल होता है उसकी बात करते हैं, उसके डिवाइडेशन की बात करते हैं, तो 97.3% जो भाग होता है वो तो सागर में पाया जाता है। कहाँ, सागर में पाया जाता है। और 2.7% जो भाग होता है वो धरातल पर पाया जाता है, जल। ठीक है, और धरातल पर कहाँ पाया जाता है, अधिकतर बर्फ़ में पाया जाता है। ठीक है, अधिकतर बर्फ़ों में पाया जाता है ये जल। ठीक है, जल भी 100% की जब डिवाइडेशन की अपन उसकी बात करते हैं, डिवाइडेशन 100% जब जल की हम डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है साथियों, 100% जो जल होता है उसकी जब बात करते हैं हम, उसके डिवाइडेशन की जब बात करते हैं, तो 97, ठीक है, 97.3% जो होता है वो तो समुद्र, सागरों में होता है। 2.7% जो होता है वो धरातल पर पाया जाता है, यानी कि बर्फ़ में अधिकतर तो पाया जाता है। ठीक है, जल, तो टोटल मिलाकर 97, ठीक है, आपको बता दूं मैं कि 97.3% प्लस 2.7% हो गया 100%, तो 100% जल। ठीक है साथियों, तो 97.3% सागर में होता है, 2.7% धरातल पर होता है। ठीक है, आगे जब बात करते हैं अपन
तो अपन ने बात कर ली थी जलमंडल की, ठीक है, जलमंडल की अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन लाइथोस्फीयर की, ठीक है। लाइथोस्फीयर की जब बात करते हैं अपन स्थलमंडल, ठीक है, लाइथोस्फीयर की बात करते हैं स्थलमंडल की। स्थलमंडल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ समझते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पुनः याद करवा दूँ साथियों कि वीडियो को शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी मोटी परत जो होती है, जो सेल से बनी होती है, ठीक है, पृथ्वी की ऊपर वाली जो परत होती है जो कि सेल से बनी होती है उसे कहते हैं स्थलमंडल, ठीक है, उसे स्थलमंडल कहते हैं। आपको बता दूं कि जो आपको मैं डायग्राम से भी बताऊंगा, डायग्राम भी है, हमने बनाया है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी मोटी परत होती है वो सेल से बनी होती है जो कि स्थलमंडल कहलाती है, ठीक है। और स्थलमंडल की जो मोटाई होती है वो महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे अलग अलग होती है, ठीक है। स्थलमंडल की मोटाई होती है वो महाद्वीप और महासागर के नीचे जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। एक बार पुनः मैं आपको रिपीट करके बता दूं साथियों कि जो स्थलमंडल होता है वो क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो मोटी परत होती है सेल से बनी होती है, ठीक है, सेल से बनी होती है मोटी परत जो कि स्थलमंडल कहलाता है। और स्थलमंडल की जो मोटाई होती है वो महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है, ठीक है। जब आपको मैं अब बता दूं कितने परसेंट, कितने किलोमीटर के अंतर्गत होती है, तो सामान्य जब बात करते हैं अपन महाद्वीप के नीचे स्थलमंडल की जो मोटाई होती है वो कितने परसेंट यानी कि कितने किलोमीटर होती है, ठीक है। तो स्थलमंडल की मोटाई जो होती है वो महाद्वीप के नीचे 35 किलोमीटर होती है, ठीक है, 35 km होती है, ठीक है, 35 किलोमीटर होती है महाद्वीप के नीचे। जबकि महासागर की बात करें तो महासागर के नीचे 5 km होती है, 5 किलोमीटर होती है, ठीक है, 5 किलोमीटर मोटाई होती है स्थलमंडल की, ठीक है। स्थलमंडल को मैग्मा पर तैर रहा है, ठीक है, स्थलमंडल जो होता है वो मैग्मा पर तैर रहा होता है, ठीक है, स्थलमंडल होता है वो मैग्मा पर तैर रहा है। आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, हमने दो चीज़ें पहले पढ़ ली। सबसे पहले हमने पढ़ा जलमंडल, क्या पढ़ा हमने, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ा, जलमंडल, जलमंडल पढ़ा। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, लाइथोस्फीयर पढ़ा था, ठीक है, लाइथोस्फीयर हमने पढ़ा था, ठीक है, लाइथोस्फीयर पढ़ा यानी कि स्थलमंडल पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल के बारे में हम देखते हैं। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ठीक है साथियों। अब एटमॉस्फेयर होता है क्या है देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर को भी देख लेते हैं क्या होता है ये, ठीक है। एटमॉस्फेयर की जब बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर फैली बहुस्तरीय गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है साथियों कि पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई बहुस्तरीय, एक स्तर नहीं होता, बहुस्तरीय की बहुस्तरीय जो लेयर होती है ना वो बहुत लेयर होती है उसकी, तो बहुस्तरीय गैसीय आवरण को, ठीक, गैस का जो आवरण होता है वो बहुस्तरीय होता है, इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई बहुस्तरीय गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल रहता है और गैसों के अनुपात में अधिकतर एक सी रहती है, ठीक है। पुनः मैं आपको बता दूं साथियों कि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई बहुस्तरीय यानी कि बहुत सारी लेयर होती है जो कि गैसीय आवरण में होती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी के सतह से लगभग 80 किलोमीटर 80, ठीक है, 80 km 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 80 पृथ्वी की सतह से यानी कि नीचे जो धरातल होती है ना समतल, उस सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु की रचना होती है। वायु की रचना गैस के अनुपात में, ठीक है, वायु की रचना होती है जो कि गैस के अनुपात में अधिकतर एक सी रहती है, एक समान में रहती है, ठीक है, एक ही समान में रहती है। आगे बात करते हैं अपन, ठीक है, अपन बात करते हैं कि गैस जो होती है वो वायुमंडल में कितने प्रतिशत होते हैं, कौन कौन सी गैसें होती है और कितने परसेंट वायुमंडल में रहती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जब गैस की बात करते हैं तो वो होती है नाइट्रोजन, ठीक है साथियों। नाइट्रोजन की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है N2, ठीक है। N2 जो सूत्र होता है जो कि वायुमंडल में N2 होती है वो कितनी परसेंट होती है, 78.03%, ठीक है, 78.03% जो होती है वो गैसीय अवस्था यानी कि वायुमंडल में रहती है इस परसेंटेज में, ठीक है, नाइट्रोजन N2 रहती है, ठीक है। नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों वो होता है O2, ठीक है, O2 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है वो O2 होता है, जो कि वायुमंडल में रहता है 20 पॉइंट, ठीक है, 20.99 यानी कि लगभग 21%, लगभग 21% के अंतराल में वायुमंडल में ऑक्सीजन रहती है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट जब बात करते हैं अपन ऑर्गन की, ठीक है, आर्गन की जब बात करते हैं अपन, ठीक है साथियों, ऑर्गन तो अंग होते हैं, ठीक है। आर्गन की जब बात करते हैं अपन एआर की जब बात करते हैं वो होती है 0.931
0.931 जो परसेंट होती है वो आर्गन रहती है, वायुमंडल में परसेंटेज की हिसाब से रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जब बात करते हैं अपन CO2 की साथियों। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो CO2, इसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। ठीक है, CO2 जो होती है वो रहती है 0.03% रहती है वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में 0.03% रहती है। टोटल मिला के उसके हो गए साथियों कितने, टोटल मिलाकर उसके हो गए ना 100%, 100% गैस की। जब 100% डिवाइडेशन में जब हम बात करते हैं, ठीक है, 100% डिवाइडेशन जब हम बात करते हैं, 100% की डिवाइडेशन, तो 100% में से 78% तो क्या रहती है, 78.3, ठीक है, 78.03% जो होती है वो रहती है नाइट्रोजन N2। नेक्स्ट जब बात करते हैं तो 20.99% जो होती है वो होती है O2 रहती है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो 0.931 जो परसेंट होती है वो आर्गन रहती है। और नेक्स्ट जब बात करें तो 0.03% जो होती है वो रहती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रहती है। ठीक है, वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में ये रहती है। तो आप समझ सकते हैं साथी, इसका टोटल मिलाकर हो गए इसके 100%। ठीक है, 100% इसके हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमने 3 लेयर तो हमने पढ़ ली। ठीक है, 3 लेयर हमने पढ़ ली, इसकी 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जल मंडल हमने पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर जो हमने पढ़ा था उसका। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा इसका, नेक्स्ट हमने इसका पढ़ा वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल हमने 3rd नंबर पर पढ़ा अभी। और हमने लाइटोस्फीयर पढ़ा था, स्थल मंडल 2nd नंबर पे। और वायुमंडल जो हमने पढ़ा ये अभी 3rd नंबर पे जो पढ़ा एटमॉस्फेयर। ठीक है साथियों, और अब चौथा जो हम चौथी लेयर की जब बात करते हैं हम, चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। ठीक है साथियों, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है साथियों, बायोस्फीयर जो है उसकी बात करते हैं जीवमंडल की, तो उसको हम डायग्राम के रूप में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हम आपको बता दें, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है साथियों, ये पूरा जल है, महासागर। ठीक है, और ये हमने जो मोटी परत बनाई है ये स्थलमंडल है। इसके ऊपर, स्थलमंडल के ऊपर ये जो होता है वो वायुमंडल है। और ये जो बीच का ये जो महासागर है, इसका खारा पानी, इसके अंडरवुड ये जो यहाँ पे जो होता है वो जीवन यापन किया जाता है, जीवमंडल। ठीक है, तो हम आपको बता दें साथियों, ठीक है, ये जो परत होती है वो मोटी होती है। ठीक है, ये परत मोटी होती है, ये परत हमने आपको बता दी, स्थलमंडल की जो परत होती है वो मोटी होती है, हमने आगे अभी जस्ट आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम जब बात करते हैं इसकी डेफिनेंस के थ्रू आते हैं। डेफिनेंस क्या होती है साथियों, डेफिनेंस ये होती है कि वायुमंडल और स्थलमंडल जो होता है, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल जो होता है, उस प्रक्रिया में, ठीक है, इस प्रक्रिया में जिस मतलब ये जो प्रक्रिया होती है ना, उसका पारस्परिक जो क्रिया होती है, विसंगत होती है, वो ही होता है जीवमंडल। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं क्लियरली, स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के पारस्परिक क्रिया में से विकसित, ठीक है, पारस्परिक क्रिया से विकसित मंडल जो बनता है उसे जीव मंडल या पारिस्थितिकीय मंडल कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकीय मंडल कहते हैं। ठीक है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल की पारस्परिक क्रिया से विकसित मंडल जो बनता है उसे हम जीव मंडल या पारिस्थितिक मंडल कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। हम बता दें कि जो सोलर एनर्जी जो है, सोलर जो एनर्जी है, सौर ऊर्जा जो है, वो सीधी पड़ती है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी पर पड़ती है। अब पृथ्वी पर पड़ती है, सबसे पहले कहाँ जाती है वो, ठीक है, पृथ्वी पर पड़ती है तो ये वायुमंडल में फैलती है, जलमंडल में फैलती है, स्थलमंडल में फैलती है। और बीच के अंदर जो होता है थोड़ी सी, मतलब इसके उत्तर और भी हमारे और 3 वगैरह वगैरह सारी लेयर्स होती है, ओजोन वगैरह। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिवाइड होकर उसमें जीवमंडल में आती है। अब जीवमंडल से रिवर्सिबल क्रिया होती है। ठीक है, जीवमंडल जो होता है वहाँ उससे हम वायुमंडल के अंतर्गत भी जाता है। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे ना साथियों, हम जो बात कर रहे थे, आपको बता रहा था मैं कि सोलर जो एनर्जी जो होती है, सोलर एनर्जी जो होती है, सौर ऊर्जा जो होती है, वो सीधी आती है, पृथ्वी पर आती है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल पर डिवाइडेड होती होती है, फिर जीवमंडल के अंतर्गत जाती है। ठीक है, जीवमंडल के अंतर्गत जाती है। अब जीवमंडल से वापस जो भी ऊर्जा होती है, देखो, सोलर ऊर्जा से जाती है चीज़ें जो आती है वो ओजोन परत से टकरा कर थोड़ी बड़ी वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तक जाती है। जीवमंडल के अंदर धीरे से छोटे छोटे जितनी आवश्यक हो उतनी जीवमंडल के अंदर प्रवेश करती है। और जीवमंडल से जो वापस ऊष्मा वापस जाती है ना, वापस जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल से होती हुई वापस अपने पृथ्वी से ऊपर की ओर, पृथ्वी की ओर आगे बढ़ती है, पृथ्वी से निकलती है। ठीक है, जिसको ताप के रूप में निकलती है वहाँ पर, हीट के रूप में। ठीक है साथियों, हीट के रूप में वापस निकलती है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये क्लास थी आपकी, आज का ये जो वीडियो था जनरल साइंस यानी कि विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न जो आएंगे आपके प्रश्न, उसके जो हम नोट्स लेकर आए थे, आज हमने आपको पढ़ा दिया साथियों जलमंडल। ठीक है, जलमंडल,
वायुमंडल, स्थलमंडल और हमने आपको पढ़ा दिया ये जीवमंडल। ठीक है, जीवमंडल भी हमने आपको पढ़ा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल कीनो ऑनलाइन स्टूडियो जो है आपकी चैनल जो है ये, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। ये आप कभी मतलब भूलना ही मत इसको। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और आपके छोटे भाई बहन जो कोई भी हो, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए और इन्हें भी चैनल से जोड़िए। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट जब हम बात करेंगे साथियों, आज तो हमने आपको ये 3 मंडल पढ़ा दिए। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे वो करेंगे पर्यावरण की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन पर्यावरण की, जो कि अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।